जैसा कि आप सब जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची के बहुत से राजों में से कराची का एक राज ऐसा है जिसके अंदर हम सभी की दिलचस्पी है, यानी कराची में मौजूद आसिफ ज़दा या हॉन्टेड जगहें। तो आज हम आपको बताएंगे कि कराची में कौन कौन सी ऐसी ऑथेंटिक आसिफ ज़दा जगहें हैं जहाँ पे बेशतर लोगों को ऐसे एहसासात और ऐसे तजुर्बात हुए हैं कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इन जगहों को आसिफ ज़दा करार दिया है। इन सबसे पहले हम बात करेंगे मोहाटा पैलेस। मोहाटा पैलेस कराची की एक कदीम इमारत है। कदीम से मुराद इतनी कदीम भी नहीं, यानी कि पिछले 100 सालों में ही बनाई गई इमारत है, जिसको जहांगीर मोहाटा नाम के एक ताजिर ने 1927 में बनाया था। उसने इसको अपने समर पैलेस के तौर पे बनाया था, लेकिन चूंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ ये बात भी बहुत मशहूर है कि अगर किसी जगह पर 40 दिन या उससे कुछ ज़्यादा अरसा किसी इंसान का आना जाना ना रहे और उस जगह रोशनी ना हो या कोई आवाज़ ना हो, तो उस जगह पर गैबी मखलूक़ात यानी शयातीन या जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। तो मोहाटा पैलेस उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ पे मौजूद मुतअद्दिद गार्ड्स ने ये शिकायत की कि रात के वक्त, जिस वक्त वो बाहर ड्यूटी दे दे हुआ करते थे, उस वक्त उनको अंदर से अजीब आवाज़ें आती। जब वो अंदर जाकर देखते तो कोई मौजूद ना होता। इसके अलावा चीज़ों का यहाँ से वहाँ हो जाना। मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई शोकेस किसी दीवार के साथ लगाया हुआ है और लगाकर वो लॉक करके उसको बाहर गए। जब आवाज़ें आई वो अंदर आए, अंदर आके देखा तो वो शोकेस अपनी जगह से हटके किसी और जगह पे मौजूद था। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कराची की एक अहम शाहराह कारसाज रोड के बारे में। कारसाज रोड बहुत मशहूर सड़क है जो शाहराह फैसल को गुलिस्तान जौहर से मिलाती है। आप में से अक्सर लोगों को पता ही होगा कि कारसाज रोड का मामला बहुत मशहूर है कि रात के वक्त सफ़र करने वालों को अक्सर यहाँ पे एक दुल्हन या एक अच्छे लिबास में मलबूस औरत नज़र आती है और ऐसा लगता है जैसे वो मदद मांग रही है। और जब लोग अपनी कार को या बाइक को स्लो करते हैं तो यकायक उसकी शक्ल बदल जाती है और वो एक खौफनाक चुड़ैल की शक्ल में आ जाती है। इसका मामला मैं आपको अपनी आप बीती यूं बताऊंगा कि मैं एक मर्तबा खुद यहाँ से अपनी कार ड्राइव कर रहा था। अचानक मेरी कार एक पॉइंट के ऊपर आकर बहुत ज़्यादा स्लो हो गई कि मैंने जितनी रेस दी, मैंने जितना एक्सीलेटर प्रेस किया, लेकिन मेरी कार बहुत ही स्लो स्पीड में चलती रही, बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड पे, यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई थी कार। और जैसे ही पुल शुरू हुआ जो जौहर की तरफ जाता है, मेरी कार यकायक तेज़ हो गई। और वल्लाह आलम ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था या इसके पीछे कोई राज था, अल्लाह बेहतर जानता है। अब हम बात करेंगे कराची में मौजूद एक अहम तारीखी मकाम यानी चौखंडी के कब्रिस्तान के बारे में। चौखंडी का कब्रिस्तान तकरीबन 600 से 700 साल पुराना है। यहाँ पे मौजूद कब्रें उन सरदारों की, उन कबाइल के सरदारों की और उन उमरा की हैं जो अंग्रेज़ों से आने से पहले और मुग़लों के दौर में, फिर उनसे पहले खिलजियों के दौर में, लोधियों के दौर में यहाँ पे हुक्मरान हुआ करते थे और उनके दरबार के लोग वगैरह, उनकी कब्रें ज़्यादातर मौजूद हैं। चौखंडी के कब्रिस्तान के अंदर ये बात भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि यहाँ पे काला जादू और ब्लैक मैजिक करने वाले लोग अक्सर अपनी रसूमात और अपने मामलात
खुफिया तौर पे सरअंजाम देते रहे हैं। उसका असर आपको इस तरह महसूस होता है कि जब आप इस जगह पे आते हैं तो आपको कुछ जगहें ऐसी नजर आएंगी जहाँ 4 सुतून हैं। अक्सर कब्रों पे आप देखेंगे कि 4 सुतून बने हुए हैं, उनके बीच में एक पैनल बना हुआ होगा। वो दर हकीकत कब्र है और वो 4 सुतून किसी चीज़ को जाहिर करते होंगे, जैसे वो सरदार हैं या कौन है, कोई ओहदा अपना वो शो करते हैं इस तरह। लेकिन उन जगहों पर गालिब गुमान यही है कि उस जगह जादू किया जाता था। काला जादू करने वाले करते थे या करते हैं अभी भी। तो उन जगहों पर शिद्दत की गर्मी होती है, जबकि बाकी के पूरे कब्रिस्तान में ठंडक होगी या नॉर्मल वेदर होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन ख़ास तौर पे उन जगहों पर जहाँ जहाँ पर इस तरह के पैनल्स बने हुए आपको नज़र आएंगे, वहाँ शदीद गर्मी होगी। फिर अक्सर लोग यहाँ से पजेस्ड होकर यानी यहाँ से ज़दा होकर के गए, जो रात के वक्त यहाँ पर आए या घूम रहे थे या मजाक करने की नीयत से यहाँ दाखिल हुए थे। अक्सर लोग यहाँ से पजेस्ड होकर और अपने साथ बुरे असरात लेकर के गए हैं, बीमार हो गए, बहुत से दिमागी मरीज बन गए। तो इस जगह को भी हम अपनी फहरिस्त में इसीलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये एक तारीखी और आसिफ ज़दा मशहूर जगह है। अब हमारी फहरिस्त में अगला नाम है शीरीन सिनेमा। शीरीन सिनेमा बहुत मशहूर सिनेमा कराची में मौजूद है, जिसका अब खंडर ही मौजूद रह गया है क्योंकि वहाँ पर अब कोई भी जाना नहीं चाहता और वहाँ पे मशहूर वाक़यात और मामलात जो हैं उन्होंने लोगों को खौफज़दा कर रखा है। काफ़ी पुराना सिनेमा है ये, गालिबन 1960 की दिहाई में बना था। और इसका मामला ये है कि यहाँ पर जब सिनेमा बंद होता था उस वक्त अचानक सिनेमा हॉल के अंदर जहाँ पे सीटिंग्स होती हैं वहाँ पे कोई बैठा हुआ नज़र आता। जब जाके देखते, जो इंतज़ामिया के लोग होते वो उन पे टॉर्च मार के और अंदर जाके देखते तो वहाँ कोई मौजूद ना होता। अचानक प्रोजेक्टर जो फिल्म प्ले करता है वो खुद ब खुद ऑन हो जाता। चीखों की आवाज़ों का आना, फिर अंदर जो लोग अक्सर मूवीज़ देख रहे हुआ करते थे उनको कभी अपने कंधों पे कुछ महसूस होना, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया हो। और फिर यहाँ पर एक मामला ये भी है कि जिस जगह पर एक ख़ास वक्त में लोग नहीं जाते वो जगह और ज़्यादा बिगड़ कर आसिफ ज़दा और मज़ीद हो जाती है। तो यही वजह है कि शीरीन सिनेमा को हमने अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। अब हमारी फहरिस्त में अगला नाम है हॉक्स बे का एक मशहूर हॉन्टेड हट। हॉक्स बे पर मौजूद ये हट साहिल के बिल्कुल ऐन साथ है। इस हट के बारे में ये बातें मशहूर हैं जो मकामी आबादी से हमें पता चली कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा भी है और जिन्नात अपनी तकरीबात किया करते हैं। यानी वो तकरीबात किसी भी किस्म की हो सकती हैं जो जिन्नात की अपनी तकरीबात होती हैं। अब मामला ये होता है कि अक्सर लोग जो इन जगहों पर जाते हैं यानी हॉक्स बे की हट हायर करते हैं, अगर कभी गलती से कोई इस हट में चला जाता है तो इस हट के अंदर म्यूज़िक लगाना या और कोई ऐसी हरकत जो उन जिन्नात को गुस्सा दिलाती है वो नुकसान का सबब बनती है। मिसाल के तौर पर अक्सर लोगों का ये कहना है कि हम यहाँ पे सोने के लिए जब लेटे, हमारी आंख लगी तो हम अचानक महसूस करते हैं कि हमें घसीट के किसी ने हट से बाहर रख दिया। बाकायदा तौर पे घसीट के उनको बाहर लाके छोड़ दिया जाता। इसी तरीके से कुछ लोगों को थप्पड़ पड़ने के वाक़यात हुए, यानी कि वो वहाँ म्यूज़िक प्ले करके डांस कर रहे थे, अचानक उनको थप्पड़ पड़े। इसी तरीके से कुछ क्या कहना ये है कि हमने अपना खाना रखा और खाना यकदम ऐसे साफ हो गया जैसे किसी ने बर्तन को खोला भी नहीं
और अंदर ही अंदर किसी ने खाना खा लिया हो। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप मज़ीद किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, आप कमेंट्स में हमें आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया।